सभी को अपने चैनल बिहार डीएनए में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर चले आए हैं क्लास 10th का साइंस और प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम करेंगे बहुत ही कम समय में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर 1। बी, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बिना किसी देरी के ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन बच्चों ने ये ऑप्शन को सही किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग कब न्यूनतम होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट नंबर है, करेक्ट बिल्कुल है। चलिए, अब इसमें लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा शीशा लगा रहता है ये इसके सामने? ऑप्शन नंबर ए दिया है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अब इसमें कौन सा सही होगा? आप लोग दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा दोस्तों? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, 4th नंबर देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने मारा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब 6 नंबर क्वेश्चन को कहते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर, ल्यूमेन, लक्स या इंट्रोगेटम। ये सभी लोग जानते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिना किसी देरी के ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा? डायऑप्टर। क्या होगा जी? डायऑप्टर। ऑप्टर 6 का ये हो जाएगा डायऑप्टर। चलिए, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर, प्रकाश की किरणें का पथ निर्धारण वाले चित्रों में को कहा जाता है। जिस पे प्रकाश को क्या किया जाता है, पथ का निर्माण होता है, उसको क्या कहा जाता है? किरण और एक, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा किरण और एक। क्या बोलते हैं जी इसको? किरण और एक बोलते हैं इसको, किरण और एक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, 8 नंबर देते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है 20 सेमी, बी ऑप्शन है 30 सेमी, 40 सेमी और 50 सेमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2D 50 होगा। क्या होगा जी? 50। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल डी। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी। क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। डी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ 2 दे दिया है तो 50 होगा, और देखिए इसके 9 नंबर क्वेश्चन में 50 दिया है, तो इसका आंसर जो होगा 2D। 2D का मतलब 2 डाई आफ्टर। कितना होगा जी? 2 डाई आफ्टर हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, क्या होगी जी? 2D। क्या होगी जी? 9वां का डी प्लस में होगा। किस में होगा? माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। 2D। ठीक है, 2D। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 10 का होगा आपका, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं जी? किरणपुंज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक
बी नंबर में दिया धनात्मक, सी नंबर में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस जो होता है वो आपका बी हो गया, क्या होगा, धनात्मक होता है। क्या होता है जी, धनात्मक होता है आपका उत्तल लेंस जो होता है वो आपका धनात्मक होगा। देखिए अवतल जो हो, अवतल लेंस देगा इसका ऋणात्मक देगा, अवतल लेंस ऋणात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं, चलिए उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अभिसारी लेंस, द्विउत्तर लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे, अवतल लेंस को कहते हैं, देखिए अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसको देखो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, क्या कहते हैं जी, सी, यानी सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अपसारी लेंस कहते हैं इसको। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर में, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें मिट्टी का जो उपयोग होता है इसमें लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों का प्रयोग होता है, जबकि मिट्टी का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, डी जो आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर में चलते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तुओं से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए छोटा प्रतिबिंब होता है उत्तल लेंस पे, किस पे, उत्तल लेंस पे। जैसे आपका बाइक में लगा होता है तो उसमें उत्तल लेंस होता है, बड़े चीज़ को क्या दिखा देता है, बिल्कुल छोटा दिखाता है। देखिएगा आदमी हो, गाड़ी हो, उसको बिल्कुल छोटा करके दिखाई देता है। ठीक है, अवतल लेंस होता है आपका जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें। ठीक है, चलिए तो इसको उत्तल लेंस हो जाएगा, बिल्कुल बी आंसर करेक्ट होगा इसका। चलिए बिना किसी देरी के 17 करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अभी बताए थे छोटा बनाना हो तो उत्तल, अगर बड़ा बनाना हो तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा अवतल। अभी आपको बनाए दाढ़ी के एग्जाम्पल दिए थे आपको। ठीक है, अब यानी ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, ताकि आपको भविष्य में बहुत सारे काम आएगा, और भी एडजेक्टिव इस पर मिलेगा आपको, जो इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकेगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, 1 2 3 4, क्या होता है जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी लोगों को पता है कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो, सॉरी दोस्तों रुक जाइए, ये गलत थी हो गया। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं, क्या होती है जी, मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर चलिए ए, अभिलंब से दूरी, अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ये होगा, अभिलंब के निकट होती है। ठीक है, क्या होती है, अभिलंब की निकट होती है। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। यानी जो हम फोटो खींचते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है। ठीक है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ए, क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये छोटे चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, बड़े से बड़ी चीज़ों को छोटे में क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं,
साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड जो मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, जो जैसे मोटरसाइकिल का बगल, बाइक का जो बगल में रहता है उसमें कौन सा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। 21 नंबर क्वेश्चन पर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी? चलिए इसका वक्रता त्रिज्या हम बताएंगे। चलिए 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी ये और 40 सेमी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा F बराबर R/2। ठीक है, हाँ, तो R बराबर पूछ रहा है तो 2F होता है। 2F यानी इसका दुगुना हो जाएगा, BF हो जाएगा। ठीक है, यानी बी, इसका ऑप्शन नंबर 20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो हो जाएगा फोकांसर F फोकस दूरी को F बोलते हैं। ठीक है, यानी R बराबर 2F होता है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 में, 10 दूनी 20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। निर्गत किरणें एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। तो देखिए, आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी 23 नंबर का जो आंसर होगा निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं जी? निर्गत कोण। यानी बिल्कुल इसको ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। ठीक है, यानी 24 का जो होगा उत्तल लेंस का। किसका जी? उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है ना वहाँ पर, जब भी छोटा के बात करेगा आप क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, अब लास्ट ये क्वेश्चन है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है? ठीक है, उत्तल दर्पण, उत्तल, बी दिया है अवतल, सी दिया है वाइफोकल। ठीक है, इनमें से, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए 25 का इसमें होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, डेट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।